बन रहा है और हम क्या काम करते हैं ये आपको पता चलेगा हमारा ब्लॉग देखने के बाद। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज काम के लिए निकले तो रास्ते में हमें दिखा चिरकुटा धरन। तो किस किस ने चिरकुटा धरन देखा है कमेंट में ज़रूर बताएं। चिरकुटा धरन पार करके हम पहुंच जाते हैं हमारे काम पर। काम पर पहुंचते ही हम हमारे तूफान को स्टैंड पर लगाकर निकल जाते हैं काम की तरफ। और तभी हमारे चौकीदार तारा और सितारा नाश्ता कर रहे थे और दो शेर उनको घेर के खड़े थे कि कब उनका खाना होगा और हम उनको खाएंगे। और काम पर पहुंचते ही दानिश के फ़ोन पर न्यूज़ आती है कि गोश्त बंद हो गया। ये सुनकर ये दोनों को सदमा लगता है और दोनों टेंशन में आ जाते हैं। तभी हमारे दो और कमांडर आ जाते हैं और हम सब मिलकर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। और गोश्त बंद होने के कारण आयान अपना डब्बा नहीं खोलता और जब खुलता है तो सब्जी देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। और दानिश के डब्बे में गोश्त आ जाता है तो उसकी खुशी नहीं समाती और वो हम सबको देख के चिढ़ाने लग जाता है। और फिर मैं अपना टिफ़िन खोलता हूँ तो मेरे भी टिफ़िन में गोश्त नहीं होता और फिर हम नाश्ता करने लगते हैं। हमारे साथ है ये हमारे ठेकेदार बातें करते मज़ेदार और रोटियां खाते नाश्ते में चार चार। नाश्ता होने के बाद सब अपने काम की यूनिफॉर्म बदलने लगते हैं। हमारे काम की भी एक अलग यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म बदलने के बाद हम लग जाते हैं काम से। आज हमको इस दीवार का पालक बांधना होता है और हमारा इम्या छन्नी हथौड़ा लेके चढ़ जाता है होल मारने के लिए। तभी फ़हीम को गुस्सा आ जाता है और वो प्लास्टर फोड़ने लग जाता है क्योंकि ठेकेदार ने उसके पैसे नहीं दिए थे। और आयान ये देखकर बहुत हंसता है। तभी दानिश को भी गुस्सा आता है और वो अनवीश की हालत देखकर बोलता है फिर दोपहर हो जाती है और हम सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब अपना अपना टिफ़िन खा लेते हैं और खाने के बाद उठकर हमारा रहा हुआ काम कर लेते हैं। फाइनली हमारा पालक पूरा हो जाता है और ये पालक हमने 3 बजे तक ही कंप्लीट कर दिया। और फिर फ्रेश होकर यूनिफॉर्म बदलकर हम निकल जाते हैं घर की तरफ। फ़हीम भाई तैयार होकर आ जाते हैं अपनी बाइक पर। तभी हम भी उनके पीछे अपने तूफान को लेकर आ जाते हैं और हम निकल जाते हैं घर की तरफ। घर पर जाते जाते रास्ते में फ़हीम को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो हमको गोलियां मारने लग जाता है और नाचने लगता है। और इनकी खुशी का राज क्या है ये हमें भी नहीं पता। और थोड़ा आगे आते ही हमको रास्ते पर गायों का झुंड मिल जाता है। गोश्त बंद होने के कारण ये गाय का झुंड सड़कों पर मोर्चा निकालने के लिए निकलता है। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।